resistance in series and resistance in parallel. So if resistors are in series, see, this is series and this is parallel. So now let's do a comparison. So पहला point है कि जब series में होते तो same amount of current flows, right? तो same current through all resistors, but different potential across each. And here, when they are in parallel, same potential difference across each, but different current flows in each. This is the first point. Now second point is, सर आपकी स्क्रीन ब्लर है. वेट, मुझे ब्लर नहीं दिख रही है, अच्छी दिख रही है. हाँ सर अभी क्लियर हो गया. अभी क्लियर है सर. ओके, सेकंड पॉइंट हम लोग बात करते तो सेकंड पॉइंट में सीरीज में रेजिस्टेंस इन सीरीज इज बेसिकली सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, और अगर ऐसे और भी है तो उनको भी एडअप करो. और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन. अगर और भी है तो उनको ऐसे ऐड किया जा सकता है. फिर इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं सीरीज के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस wait total resistance is more than any of resistance. बेसिकली अगर हमारे पास 3-4 टाइप की रेजिस्टेंस है तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस होगा उनका सम होगा, राइट? सो इट विल बी बिगर देन एनी वन ऑफ देम. इज दैट क्लियर? एंड यहां पर क्या होता है, यहाँ पे रिपीट कर दोगे, मेरा कनेक्शन चला गया था. व्हाट? कैन यू रिपीट? से मेरा इंटरनेट चला गया तो मैंने रिजॉइन किया. यहाँ तो मैंने फॉर्मूला लिखा है बस. यस सर. और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज बिगर देन एनी वन ऑफ देम. यस. ओके, एंड इफ दे आर इन पैरेलल देन टोटल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन any of individual resistance or any of resistance. तो यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटा होता है, जितने इंडिविजुअल रेजिस्टर्स होते हैं उससे भी कम आता है, और यहाँ पे वो इंक्रीज हो जाता है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और सो यहाँ पे इसी पॉइंट को कंटिन्यूएशन में लिख दे कि ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस and here we can say overall resistance decreases. Same point. What? This is the same point, right? Yes, this is the same point. That's why we are not writing a new one. Now next point is in series if any of resistor is broken तो क्या होगा? देखो resistance is like this in series, right? So if I break any of resistance, और या एक भी रेजिस्टर के अंदर, जैसे ये बल्ब है तो ये मेरा खराब हो गया, ओके, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो होगा क्या? No, sir. No, sir. सो आई एम सेइंग कि अगर रेजिस्टेंस में, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे कनेक्शन दिखा रहा हूँ, और कनेक्शन कहाँ पे दिखाया जाए, यहीं पर दिखा रहा हूँ पहले दोनों, फिर वी विल राइट पॉइंट्स. अगर दो रेजिस्टर है और दोनों के दोनों सीरीज में, दे आर कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी, राइट? नाउ करंट इज फ्लोइंग. इफ दिस इज ब्रोकन देन विल देयर बी एनी करंट इन दिस अदर वन?
There won't be any current. Yes, sir. But if these two are connected in parallel like this, and if this is broken, then will there be current in other one? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Because that circuit is complete, right? So even though one resistor is broken in parallel, it is circuit is still work. But if one is broken in this, then circuit doesn't work. Is that clear? Yes, sir. Yes, अगर sir. high voltage So battery I am writing this as a point. I am writing if one of the resistor is broken, नहीं resistance broken नहीं लिखना चाहिए. One of the devices, one of the device क्या लिखना चाहिए, रुको स्टेटमेंट लिखने दो. If one of the appliance or device doesn't work or The circuit is broken. fail, device fails means basically कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, सर्किट ब्रोकन हो सकता है. If one of the device fails, then others also doesn't work. बेसिकली अगर एक रेजिस्टर खराब हुआ तो सारे बाकी भी काम नहीं करेंगे, सिंस सर्किट विल बी ब्रोकन फॉर ऑल. सिंस This is will the reason be why broken. the home appliances are not in series. Exactly, this is the only reason due to which we connect all the appliances at our house in parallel. Now in this we can write if one of the, So the screen is blur. just a second, device Yes, sir. fails, others are intact. मुझे दिख रहा है सही. So now it's all right. Yes, sir. तो मुझे आपकी स्क्रीन छोटी अभी ठीक है. Note this down. This is basically comparison of resistor or devices in series versus parallel. Done, sir. Done, sir. Answer. Done, sir. Just a second. आराम से करो, don't worry. आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर है. Is there some internet issue from my end? तो बीच में एकदम से ब्लर हो जाता है फिर ठीक हो जाता है. हाँ सर अभी ब्लर हो गया जैसे. Sir, your bandwidth symbol shows yellow sometimes. and हाँ सर. sometimes it shows सर normal. कभी रेड दिखाता है. कहाँ पर दिखाता है ये बैंडविड्थ? जहाँ पे अगर आप आपका नाम आता है ना एकदम नीचे. Sir, अभी yellow हो गया नीचे. हाँ सर येलो हो गया अभी. ब्लर रहा अभी सर अभी वाइट हो गया ठीक हो गया. रुको वेट, Right. मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ. अगर स्क्रीन चली जाए तो पैनिक मत करना है ना. आई विल बी बैक. हेलो हेलो. अभी तो बता रहे रेड आ रहा है और अभी छोटा हो गया. स्पीड लैब दे फाइल वाज नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो ऐसा बता. योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. ओके, हाँ सर अभी ठीक हो गया. सर अभी क्लियर है. ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से जिस जिसने नहीं किया है. तब तक मैं इंक भर लेता डन हूँ. सर. I am filling the ink in my marker. So as soon as I do it, we'll move to next. Meanwhile, you can write next heading, and that is heating effect of electric current. सर आप एक सेकंड रुक जाके सर वो मेरे. Sir, will we finish this chapter today?
Yes, this chapter will be done. So the human eye and colorful world निकाल दिया है क्या सिलेबस से? मुझे चेक करना होगा, मैंने अभी तक नहीं सर किया. मैम ने कहा था. Okay sir. हाँ सर, हमारी टीचर ने कहा. Yes, they might remove it. हाँ सर, Okay, एक्चुअली sir. हटा दिया है. वो सीबीएसई की वेबसाइट वो नया वो है, रिवाइज पोर्शन आया था तो उसमें नहीं था. ठीक है, बट मैंने चेक नहीं किया है तो मैं कंफर्म नहीं कर रहा. अगर ये 3 चैप्टर है ना आपके फिजिक्स के, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर ये तीनों चैप्टर कवर कर लिए तो फिजिक्स मतलब फिनिश हो जाएगा. पूरे साल का सर? देयर इज वन मोर चैप्टर फिजिक्स में. अगर 5 चैप्टर है, आप बोल रहे हो ह्यूमन आई फिनिश नहीं हटा दिया है, तो देन देयर विल बी ओनली 4 चैप्टर्स लेफ्ट. नेक्स्ट हेडिंग क्या थी? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सर डन सर, आप करा दो. मैं सेकंड मार्कर में इंक भर रहा हूँ. तो और आप बाद में कंफर्म करके बता सकते हैं क्या कि वो चैप्टर निकाला है कि नहीं? यस डेफिनेटली. ओके सर. पढ़ाने से पहले कंफर्म करूंगा, अगर होगा तो ही पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे. बट इजी चैप्टर था बहुत, मतलब काइंड ऑफ थ्योरी चैप्टर. जिसको थ्योरी पसंद है उसको, उसके लिए अच्छा था. 2 साल में जो पढ़ाया हुआ था लाइट के बारे में वही था. लाइट इज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल थिंग, राइट? नहीं सर, वो मिक्स्ड है. सर लाइट इज तो हमेशा रहेगा साइंस में, दे विल ऑलवेज आस्क थ्योरी. सबसे गंदा चैप्टर लाइट ही है. ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो वो अजीब क्या सा हो, न्यूमेरिकल नहीं होते तुमसे? नहीं सर, लाइक मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, फिर आप न्यूमेरिकल. जोहेब, जोहेब यू देयर? जोहेब, कैन यू हियर मी? Zohaib, are you there? Just take a screenshot. Sir, it is still showing Yes. that your bandwidth is low. And internet तो हमें bad स्कूल में internet. पावर का भी पढ़ा है. पावर इसके अभी तो हीटिंग इफेक्ट चल रहा है ना, उसमें आएगा पावर. ओके सर. Okay, have you written the heading heating effect of electric current? Yes sir. Yes sir. Now write just a second. When current flows through an instrument, when current flows through an instrument, Sir, can you repeat? when current flows through an electric appliance, right, like this. When current flows through an electric appliance, a part of the source energy, a part of the source energy, can you repeat the whole thing? when current flows in an electric appliance, a part of the source energy goes into, After source energy. a part of the source energy goes into useful work while the rest of the source energy may be expended, while rest of the source energy may be expended Maybe in heat, वो वर्ड क्या मे था? बी के बाद क्या था? while rest of the energy, source energy, may be expended in Yes, sir. heat, तो समझ in गए आप? heat, May Sir, be could you expanded spell in it? heat.
उसके बाद तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, अभी वापस रिपीट मत करो, आई एम रिपीटिंग द एंटायर स्टेटमेंट, है ना? No, sir. I'm उससे asking you जिसको to सुना रहा है spell उसको भी नहीं सुनाई देता है. expanded. While rest of the source energy may be expended in heat to raise the temperature of the appliance. Raise the के बाद Temperature of the appliance. sir to raise the temperature के बाद क्या है? To raise the temperature of the appliance. Thank you. Sir, are you saying something? I think sir is not there. So are you saying something? Sir He's has written weight on the weight. board. Okay. Audible now? Yes, sir. What have we written last? Sir, we have written the heating effect of electric current. Okay, so next is, if the circuit is purely resistive, if the circuit is purely resistive, Sir, is this the continuation? its continuation. If the circuit is purely resistive, audible? Yes, sir, you're Yes, totally sir. audible. If the Yes. circuit is purely resistive, that is a configuration of resistors only, that is इस purely के बाद क्या है सर? purely resistive, that is a configuration of resistors only, is connected to a battery, is connected to a battery. The source energy continuously gets dissipated. The Sir, source to a energy battery के आगे आप एक बार repeat कर to दो. a battery, the source energy continuously gets dissipated. The source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat. Continuously gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as the heating effect of electric current. This is known as the heating effect of electric current. Written? Yes, sir. Yes, sir. So basically आइडिया ये है कि जब भी हमारा फैन वगैरह चलता है
So there are two things where electricity is being consumed. Thing is to rotate the fan, right? So, and second is in the form of heat. So rotation is useful work because we want fan to rotate. Do we want कि fan गर्म हो जाए थोड़ी देर बाद? Or if we use our phone continuously or play games in it, do we want कि phone गर्म हो जाए? No sir, सब हो जाता है. But हो जाता है, right? So basically whenever current is there, so part of the source energy goes in useful work, which is whatever you want, and other some of the part goes into heat, which basically due to which your electric appliance gets hot. So now that is known as heating effect of electric current. If the Sir, does circuit it harm the appliance in any way? what? Does this heat harm the appliance in any way? Yes, फोन गर्म होने की वजह से पहले चाइना के फोन फट जाते थे. सुना है ऐसा केस? Yes, Yes, sir. Yes, sir. चाइनीज फोन सर, ब्लास्ट हो थोड़े-थोड़े गया, तो जेब में अब ब्लास्ट हो अभी गया. भी फटते उसमें हैं. J7 इसलिए अलाउड नहीं है सर. हाँ, उसकी है. वजह से गैजेट्स ब्लास्ट हो जाते हैं, फैन खराब हो जाता है, कभी कभी इसकी वजह से फायर भी हो जाता है. सो हीटिंग इफेक्ट से बहुत सारा लॉस है. वी डोंट वांट दैट हीट, बट दैट हीट इज देयर. ओके, सो देयर आर टू वेज टू सी दिस. सो हीटिंग इफेक्ट इज यूजफुल और नॉट, वो देखने के लिए हम लोग सी हीटिंग इफेक्ट मींस whenever current will flow through resistor, there will be some heat generated, right? And if there are resistors only in the circuit, then there will only be heat, right? If there is motor, then there will be like rotation also, like in your fan. But in that case also heat, some of the heat will be there. So this is known as heating effect of electric current, that when current flows through a electric circuit through a resistor, then some heat is generated. That is known as heating effect of electric current. Now it is useful or not, वो थोड़ा सा डिबेट का टॉपिक है, बिकॉज इन सम अप्लायंस वी यूज दैट हीट ओनली, लाइक इलेक्ट्रिकल हीटर. उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट पुट अ रेजिस्टर एंड इन दैट रेजिस्टर हीटिंग गेट्स जनरेटेड. सो इन अवर इलेक्ट्रिकल हीटर, इन अवर गीजर, इन माइक्रोवेव, बेसिकली ओवन, वी यूज दिस हीट, राइट? So we are directly using this heat, so there it is useful. While in Sir? phone, yes. सर अगर हमारा फोन गर्म होता है तो ठंडा लाइक वो कैसे होता है, उसमें कुछ लाइक डिवाइस होता है कूलिंग के लिए, फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है? डिपेंड करता है. जैसे आपका लैपटॉप जब गर्म होता है तो उसके अंदर एक फैन होता है, राइट? तो वो फैन कुछ नहीं करता है, वो एयर का फ्लो करता है. तो जब एयर का फ्लो होता है तो कोल्ड एयर आती है, या फिर बाहर रूम एयर की जो टेम्परेचर होती है, मतलब एयर विच इज ऑन रूम टेम्परेचर, दैट गोज एंड इवेंचुअली उसके साथ कांटेक्ट में होता है तो एयर के साथ हीट बाहर आ जाता है. तो तो फोन आपका में तो इंस्ट्रूमेंट हीट सिंक ठंडा हो होता है जाता है. सर, फोन में What? तो हीट सिंक होता है ना. बहुत, जैसे कुछ कुछ फोन में हीट का सेंसर भी होता है, उसकी वजह से फोन ऑटो स्विच ऑफ हो जाता है. तो जब फोन स्विच ऑफ हो गया तो क्या होगा, आपके फोन में हीट का जनरेशन बंद हो गया, एंड अगर हीट जनरेट नहीं हो रहा है तो रेस्ट ऑफ द हीट विल इवेंचुअली गो अवे विद इन द एनवायरमेंट. तो आपका फोन वापस ठंडा हो जाएगा. और जो आपके नॉर्मल यूजेस में फोन होता है उसमें हीट का जो जनरेशन होता है वो इतना कम होता है कि वो ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट में निकल जाता है. अंडरस्टूड? तो वो वापस से ठंडा हो जाता है. कभी अगर ज्यादा गर्म हो गया, जैसे कंटिन्यूअसली गेम खेलते हैं, तो फिर हमको बंद करके रखना पड़ता है थोड़ी देर साइड में. अगर नहीं रखा तो उसके बाद प्रॉब्लम है कि हो सकता है फट जाए, या हो सकता है वो खुद ही ऑफ हो जाए. ओके? जैसे कभी कभी टीवी ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत देर तक चालू रहता है, तो काफी सारे इंस्ट्रूमेंट है. सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट. अब हीटिंग इफेक्ट के लिए कैलकुलेशन करते हैं. तो हीटिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या है? इफ करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टर देन देयर विल बी हीट जनरेटेड. नाउ लेट्स फाइंड हाउ मच हीट इज जनरेटेड. तो हीट कितना होगा? सर जैसे कि बल्ब ज्यादा देर चलता है तो फट जाता है. बल्ब भी खराब हो जाता है. बल्ब में बहुत सारा हीट जनरेट होता है. अगर वो हीट बियर मतलब एक कैपेसिटी से बाहर हो जाता है तो बल्ब भी खराब होने का चांस रहता है ना. सो उससे पहले कि हम डेरिवेशन करें, राइट, in just change the paragraph and write due to heating effect of electric current, due to heating effect of electric current, a lot of appliances due to heating effect of current, electric current
a lot of appliances gets when they are in use gets hotter So your voice when they was are breaking. due to heating effect of electric current. A lot of electric appliances, a lot of electric I can't hear you. Sir, even I can't hear you. Sir, even I can't hear you. Are you saying something? We can't hear you. Is it audible? Yes. Yes, Yes, sir. sir. I was getting a call on my phone, तो एयरटेल पे कॉल आता है तो जियो का नेट बंद हो जाता है. ओके, इज इट ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Yes, ओके, हम sir. लोग स्टार्ट करते हैं वापस से. ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, a lot of electric appliances gets hotter So what? due to heating effect of electric current. Due to heating Sir, effect, again, I can't hear you. what? Due to heating effect of electric current, a lot of appliances gets hotter when they are in use. When they are in use, which is harmful for them, which is harmful for them, but this effect is utilized in devices, but this effect is utilized in some devices such as electric heater, electric iron, etc. सर एक्स्ट्रा चीजें भी डाली होती है ना हीट करने. क्या? सर जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में एक्स्ट्रा कॉइल्स और ये सब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें लाइक ऐसी चीजें डाली भी जाती है ना जिससे वो ज्यादा गर्म हाँ, हो. उसके अंदर हम लोग ऐसी चीजें डालते हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा हो, है ना? यस सर. सो वो हम लोग बाद में लिखेंगे. अभी अब एक लिखो, नया हेडिंग लिखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ही जस्ट चेंज द पैराग्राफ एंड राइट इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जस्ट चेंज द पैराग्राफ एंड राइट uses of what? Sir, due to heating effect of electric current, a lot of appliances get hotter. उसके बाद क्या था? Due to heating effect of electric current, a lot of electric appliances gets hotter when they are in use, but this effect is utilized in devices such as electric heater, electric iron, fuse, electric fuse, FUSE, electric fuse. अब एक नोट लिखो पहले सब लोग, नोट लिखो. उसके अंदर हम लोग कुछ दो चीजें लिख रहे हैं नोट, और उसके अंदर पहला पॉइंट लिखो इलेक्ट्रिक फ्यूज. आप तो कुछ यूजेस लिखवाते हैं. हाँ, वही मैं नोट में लिखवा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्यूज. जिसने यूजेस लिख लिया है तो वो इलेक्ट्रिक फ्यूज फर्स्ट यूज लिख सकता है. सो फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता है कि देयर इज अ वायर. ओके, सो बेसिकली ये मेरा सर्किट है, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे मैंने फ्यूज वायर लगा दिया, तो फ्यूज, ये एक फ्यूज है. ओके, ये वाला जो चीज है एक फ्यूज वायर है. फ्यूज वायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, दैट फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर वो होता है लो, और रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है हाई. अब देखो, हाई रेजिस्टेंस से क्या होगा? जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा.
और मेल्टिंग पॉइंट लो से क्या होगा, जैसे हीट जनरेट होगा उसकी वजह से ये हॉट होगा और इट विल मेल्ट बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, राइट? और जैसे ही ये वायर मेल्ट हुआ तो ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ दिस वायर द सर्किट विल बिकम इनकम्प्लीट. आर यू एबल टू सी? वायर विल बी ब्रोकन एंड सर्किट विल बिकम इनकम्प्लीट. तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट के अंदर. अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसका हम मार्केट में फ्यूज आते हैं और मार्केट में फ्यूज आते हैं करंट की रेटिंग के हिसाब से. तो सपोज मेरा जो फैन है या मेरा जो लैपटॉप है उसका जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिक करंट का वो है 7 एम्पियर. तो मैं क्या करूंगा, एक फ्यूज लगा दूंगा उसके अंदर विच इज 9 एम्पियर. फ्यूज की रेटिंग है 9 एम्पियर. व्हाट डज दैट मीन कि इफ मोर देन 9 एम्पियर करंट फ्लोज इन दिस फ्यूज तो इतना ज्यादा हीट जनरेट होगा कि वो मेल्ट हो जाएगा. इज दैट क्लियर? पर अगर सर आप कंप्यूटर जो 7 एम्पियर का उसमें 9 एम्पियर का लगाओगे तो सर 7 एम्पियर के ऊपर जाएगा तो कंप्यूटर खराब हो सकता है ना? नहीं, लेकिन 7 एम्पियर से थोड़ा सा ज्यादा जाते से ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर खराब हो जाता है. कंप्यूटर खराब होता है अगर 7 की जगह 14 आ जाए, 7 की जगह अगर कंटिन्यूअसली 10 आए. तो होता क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे 9 का लगा सकता हूं, मैं 8 का लगा सकता हूं, 10 का भी लगा सकता हूं, बट मैं यहाँ पे 6 एम्पियर का फ्यूज नहीं लगा सकता. बिकॉज व्हाट डज 8 एम्पियर या 9 एम्पियर या 10 एम्पियर का फ्यूज मीन्स, if these current more than this current or these current flows in this fuse, then this fuse will be broken or this wire will melt. तो करंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. बट अगर मैं 6 एम्पियर का लगा दूंगा तो मेरा लैपटॉप वर्क करेगा क्या? माई लैपटॉप नीड्स 7 एम्पियर. तो 6 एम्पियर पे ही फ्यूज मेल्ट हो जाएगा. तो ये वाला फ्यूज मेरे लैपटॉप के लिए नहीं बना है, राइट? तो फ्यूज की एक अपनी रेटिंग होती है और अपनी उस रेटिंग के ऊपर वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाते हैं और इवेंचुअली उसकी वजह से सर्किट ब्रोकन हो जाता है एंड नो करंट फ्लोज. तो इसके लिए हम जानबूझ के उसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखते हैं और हाई रेजिस्टेंस रखते हैं. आइडिया क्या है, हाई रेजिस्टेंस से हीट जनरेट होगा, हीट जनरेशन की वजह से टेम्परेचर राइज होगा एंड टेम्परेचर राइज की वजह से मेल्टिंग पॉइंट मीटअप हो जाएगा एंड फ्यूज विल मेल्ट इफ अ मोर करंट देन अ सर्टेन करंट फ्लोज इन इट. तो लिखना शुरू करो इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर. Electric fuse are safety devices. Electric fuse are safety devices. Electric fuse are safety devices. Are safety devices used for electric appliances or used for electric appliances or used for electric appliances or household circuits. Household वैसा ही है ना सर, जैसे हाउस में लाइक जो मेन सर्किट होता है हाउस में उसमें एमसीबी जैसे लगा होता है. हाँ, तो अभी आजकल हम लोग एमसीबी लगाते हैं लेकिन फ्यूज पुराना इंस्ट्रूमेंट है. आजकल कोई फ्यूज नहीं लगाता, आजकल हम लोग एमसीबी लगाते हैं ना. उसका वर्किंग अलग होता है, वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. तो एमसीबी जो आपके घर में लगा है ना उसकी जगह पे पहले फ्यूज लगता था. और आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 के आसपास का सिनेरियो है ना. सर फ्यूज तो हर बात पे बदलना पड़ता था बट एमसीबी सिर्फ ऑफ हो जाता है. एग्जैक्टली, बट तब आप लोग मोस्टली सबका डेट ऑफ बर्थ होगा 2004, 3, 4, 5 के आसपास है ना. यस. तो उस टाइम के तक फ्यूज बहुत ज्यादा यूजफुल में थे, तब एमसीबी नहीं था और तब की बात चल रही है. तो ये थोड़ा सा पुराना इंस्ट्रूमेंट है और आजकल इसका यूजेस बहुत ही कम हो गया, नेग्लिजिबल यूजेस. बट स्टिल इसका वर्किंग समझना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो कहां तक लिखा है हम लोगों ने? Household circuit. Used for safety for household circuits when it is made up of हाउसहोल्ड सर्किट के बाद क्या है? हाउसहोल्ड सर्किट के बाद स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज डन. इट इज मेड अप ऑफ a piece of wire. It is made up of a piece of wire of a metal or an alloy of, made up of a piece of wire
of a metal or an alloy of appropriate melting point or an alloy of appropriate melting point if a current larger than the specified value, if a current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of fuse wire increases. So can you go a bit slow? Okay. If the current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire. And breaks the circuit. This melts the fuse wire and breaks the circuit. Since electric fuse are connected. Sir, since fuse wire are connected in series. So what is after since? Since fuse wire are connected in series with the device. पर आजकल भी फ्यूज का यूज होता ही होंगे ना? क्या बोल रहे हो? आजकल फ्यूज कहीं नहीं होते? इससे मैं पूछा, आजकल भी कहीं ना कहीं तो फ्यूज यूज होता ही होगा। बिल्कुल होता है, हमारे लैपटॉप के अंदर भी फ्यूज होता है, बहुत सारी जगह पे फ्यूज होते हैं। आजकल बहुत अच्छे छोटे से फ्यूज मिलते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर मिलते हैं आपको। ग्लास की सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है ना, जैसे आप सेल फिट करते हो ना, वैसे फ्यूज फिट हो जाता है। पुराना वाला फ्यूज बहुत बेकार होता था, वायर उसमें कनेक्ट करना होता था, नया वायर लाके खुद को लगाना होता था। अभी पूरा ग्लास ट्यूब आता है, उसको आप सेल के जैसे फिट कर दो और आपको ग्लास ट्यूब के अंदर में दिखता है कि आपका वायर मेल्ट हो गया, तो आपको वो फेंकना रहता है फिर। हाँ सर, है अभी भी। तो यूज एंड थ्रो फ्यूज मिलते हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाउस होल्ड में बहुत कम हो गया उसका यूजेस। बट इनिशियल डेज में ये बहुत ज्यादा काम का इंस्ट्रूमेंट था। पहले क्या होता था कि जो जैसे कभी कभी करंट का फ्लो, जो गवर्नमेंट जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है, उसका फ्लो कभी कभी इतना कम और ज्यादा फ्लक्चुएट होता है कि उसकी वजह से सडनली करंट बहुत कम और ज्यादा हो जाता है, तो उससे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं। और पहले ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता भी था। जैसे आजकल बल्ब के साथ वारंटी गारंटी आती है ना 1 साल की, पहले वो भी नहीं आती थी। पहले लाइक बल्ब लाए, उसके खराब होने के कभी भी रेंडमली खराब हो सकता है वो, क्योंकि लोग फ्यूज नहीं लगाते थे। अंडरस्टूड? आजकल इलेक्ट्रिसिटी में काफी बैलेंस आ गया है, तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो गई है, राइट? इसके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। राइट द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ना? हाँ, थर्ड पॉइंट नहीं, इस नोट के अंदर सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट वाज इलेक्ट्रिक फ्यूज। So first तो ये था electric fuels are electric devices used for electric appliances or household current. अरे ये फ्यूज था नोट पूरा का में पूरा। 2 पॉइंट्स है, दैट्स इलेक्ट्रिक फ्यूज और कुछ है। This thing is electric fuse. The entire thing was electric fuse only. Now second heading, write the second heading.
second, electric bulb. Electric bulb. We will write 3 points, not 2. Right? Electric bulb. The electric heating is also used to produce light. Is also used to produce light. This is electric bulb. Okay, this is the second point. Is used to. The electric heating is also used to produce light, as in an electric bulb. As in an electric bulb. It consists of filament. It consists of filament which is made up of high resistance. हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? हीट जनरेट होगी. ओके, इट इज मेड अप ऑफ फिलामेंट. सॉरी, स्टेटमेंट क्या लिखा था हम लोगों ने? The high resistance. Has high resistance and high melting point. So it is made up of high resistance, no? It consists of filament which is made up of metals which has high resistance and high melting point. Which is made up of metals with high resistance and high melting point, such as tungsten. तो और किसी चीज का भी बनता है कि सिर्फ टंगस्टन का ही बनता है? टंगस्टन के यूजुअली बनते थे, बाकी नाइक्रोम भी बनता है. नाइक्रोम का यूज होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर. ओके, हाँ, तो उससे भी कुछ नहीं है. अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा हीट जनरेट होगा, और अगर मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है तो इवेंचुअली क्या होगा? हीट की वजह से वो हॉट होना शुरू होगा. राइट? यस सर. So eventually after that what happens? हीट की वजह से क्या होता है? अगर आप आयरन को बहुत ज्यादा हॉट करो तो क्या होता है उसमें? तो मेल्ट होता नहीं, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है. Sir, it will start glowing. It will start glowing. Yes. Start burning. हाँ, it start like it becomes red hot and eventually रेडिएशन निकलने लगता है उसकी वजह से. तो वही चीज इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी होता है, और वही जो रेडिएशन निकलता है उसी को आप बल्ब की लाइट समझते हो. इज दैट क्लियर? यस. तो आगे लिखना शुरू करो इसके अंदर. द फिलामेंट ये सेकंड पॉइंट है ना? नहीं, उसी के अंदर कंटिन्यूएशन है. द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड. द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड as much as possible the filament should be thermally isolated as much as possible using insulating support using insulating support most of the नहीं, इससे पहले एक पॉइंट और लिख लो. the bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen. तो वो जो सॉकेट होता है, जो पार्ट उसके अंदर जाता है उसमें होता है ना ये पाउडरी फॉर्म. मैं बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? Filled with. The bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases. Chemically inactive nitrogen and argon gases
to prolong the life of the filament. तो gases के बाद क्या है? The bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of the filament. So are you saying something? So you No. aren't audible. I am waiting for you to complete the sentence. Answer. Answer. Right, next. Most of the power consumed, continuation, most of the power consumed by the filament, Next point ना या continuation? Sir, yes, फिर next point है continuation. ये continuation है. Most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part, most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiated. But a small part of it is in the form of light radiated. Written? Yes, sir. Yes, sir. So this is the second use कि हमने अभी मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं और जो आप बता रहे थे कि सी डायग्राम क्यों मैस्ली का बल्ब भी है मेरे पास ये रहा ये सबको विजिबल है बल्ब Yes, Yes, sir. sir. तो ये तो LED वाला. ये एलईडी वाला बल्ब है बट इसकी जगह पे पहले ग्लास वाला आता था उसके अंदर में यहाँ पे एक अंदर में फिलामेंट नजर आता था राइट यहाँ पे अंदर में एक चीज नजर आती थी सो दैट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन कार्बाइड और उसके अंदर में हम इस वाले पार्ट के अंदर वी फिल द केमिकली इनएक्टिव गैसेस तो केमिकली इनएक्टिव गैसेस का मीनिंग क्या होता है दोज गैसेस डजंट रिएक्ट सो इफ दे डोंट रिएक्ट देन ड्यू टू दैट जो फिलामेंट है उसके जो लाइफ है वो ज्यादा होता है जैसे इफ आई फिल ऑक्सीजन इनसाइड तो ऑक्सीजन रिएक्टिव गैस होती है तो वो क्या करेगी रेड ऑक्साइड बना देगी विच इज नथिंग बट जो जंग होता है ना हमारा आयरन के रस्टिंग तो वो होने का चांस है फिलामेंट हो सकता है रिएक्शन कर ले क्योंकि इतना ज्यादा हीट है तो इट कैन रिएक्ट राइट तो केमिकल रिएक्शन रोकने के लिए वी फिल इनएक्टिव गैसेस या फिर नोबल गैसेस जैसे जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट में जो होती है ना नोबल गैसेस दे आर केमिकली इनएक्टिव ओके नाउ Sir, so what does the LED bulbs have in there? एलईडी बल्ब का सिस्टम बहुत ही अलग होता है इसके अंदर डायोड्स होते हैं लाइट इमिटिंग डायोड जो एलईडी का फुल फॉर्म है ना Sir, वो I'm होता है asking about which gas is there or there is no gas. इसके अंदर में भी गैस होती है इसके अंदर भी केमिकली इनएक्टिव गैसेस ही रहती है जब आप ट्यूबलाइट को किसी ने मतलब किसी से ट्यूबलाइट फूटा है क्या कभी गलती से हाँ सर. बहुत बार. उसमें से भी गैस निकलता है पता है Sir, then why don't we use helium? हीलियम थोड़ा नहीं, टफ होता है helium- फाइंड आउट करना नाइट्रोजन सबसे इजी रहता है क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में Easily available. नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में 78. 78%. so this is the most easily available thing right Yes, so we use mostly nitrogen and argon And sir, Okay, helium is expensive. right third point electric heater third
इलेक्ट्रिक हीटर और यू कैन से और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट लिखे क्या, यही लिख लेते हैं। सर या ट्यूब के glass अंदर भी instrument है। फिलामेंट, ट्यूबलाइट के अंदर फिलामेंट नहीं होता है। ट्यूबलाइट और एलईडी बहुत दूसरे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट जो वो एक बल्ब आता है ना येलो कलर का, यस सर, एकदम ओल्ड वन, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नॉट दिस एलईडी, दे आर डिफरेंट। ओके, यस सर, एलईडी में बेसिकली डायरेक्टली देयर आर सम कंपोनेंट्स जिसके अंदर से अगर करंट पास होता है तो दे इमिट लाइट, वो हीट से लाइट फॉर्म नहीं करते हैं। सो दोज आर नोन एज लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी के अंदर वो चीजें होती है, राइट। इलेक्ट्रिक हीटर, एंड इन इलेक्ट्रिक हीटर राइट, इलेक्ट्रिक हीटर यू कैन राइट इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, एनीथिंग। ओके, इन ऑल दीज हाउ डू वी यूज दिस? सो इसके अंदर लिखना शुरू करो। in this a coil of wire, in this a coil of wire, coil of metal is used which has high resistance. A coil of metal is used which has high resistance and high melting point. So when current flows through it, they become hot, and it become hot, and this heat is directly used, so could you repeat when current flows through it? when current flows through it, it becomes hot, and this heat is directly used, written। Yes sir. अब हम लोग कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन आता है तो डायरेक्ट हेडिंग भी यही लिखोगी, डेरिवेशन, है ना। बट आपको एग्जाम में डेरिवेशन नहीं लिखना है, ये हेडिंग एग्जाम में नहीं लिखना है। दिस इज जस्ट फॉर यू कि अगर आता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या पावर का डेरिवेशन करो, तो वी डू दिस। ओके, इसके अंदर में लिखना शुरू करो। कंसिडर, यहां से लिखना शुरू करो। कंसिडर अ करंट आई, अ करंट कैपिटल आई, consider a current capital I is flowing through a resistor of resistance R. रिपीट कर दो ना। Consider a current capital I flowing through a resistor of resistance R. Let the potential difference across it be V. Let the potential difference across it be V, capital V. Let capital Q charge flow. Let capital charge Q flow across in time small t. Let capital charge, let charge capital Q flow across in time interval small t. अब मुझे बताओ वर्क, तो देन वर्क जो होता है, अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा है और V का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वर्क कितना होगा? VQ। गुड, कैसे आया ये? हम लोगों ने V का जो डेफिनेशन लिखा था वो क्या था?
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट? रिमेंबर पोटेंशियल डिफरेंस का ओरिजिनल डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था. सो फ्रॉम हियर वर्क डन कम्स टू बी V टाइम्स Q और QV. आई एम राइटिंग QV, मुझे QV में अच्छा लगता है, ठीक है. सो वर्क डन इज QV एंड नाउ दिस इज द वर्क डन. अब अगर मैं पावर की बात करता हूं, पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम. Yes, sir. So power will come to be QV by what T. is QV by T. So this can be written as Q by T times V. What is Q by T? Charge upon current. Charge upon time is what? Current. 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 So that is we'll say I into V. तो power हमारा कितना आ गया? P equals power equals to I into V. नोट डाउन करो पूरा. Done, sir. इसके पहले ये लिख सकते हो. अच्छा ये ऐसे ही अच्छे से लिखा हुआ है. Power equals to I into V. Sir, I had some connectivity issue. Could you please explain how did it come? Q, what is Q upon T? Charge per unit time. If Q charge flows in time T, then what is Q upon T? Charge flow per unit time. Current का definition है ना ये. Total charge upon total time. So it Q upon T becomes I. Is that clear? Yes. Now write. इसके बाद लिखो. अच्छा एक पावर ये है, ओके. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? IV. नहीं, बट पावर का डेफिनेशन क्या? वर्क डन पर यूनिट टाइम. Yes. पावर का एक और फॉर्मूला होता है. पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट? बिकॉज वट एवर वर्क इज डन दैट इज नथिंग बट एनर्जी गिवन, राइट? Yes, sir. सो कैन वी से एनर्जी सप्लाइड? Energy supplied is nothing but power into time. Yes, sir. Yes, sir. This work is nothing but this battery is doing this much work. So battery is supplying this much energy, and energy is nothing but power into time, and power is IV into T. So this is nothing but energy supplied. And whatever energy is supplied, that will become heat in that resistor. If there is So ये only R नहीं resistor. समझा. वापस एक्सप्लेन करता हूं मैं. इसको ऐसे ही रहने दो. सी हियर हु इज डूइंग वर्क. तो अगर मैं यहाँ पे सर्किट बनाता हूं और यहाँ पे एक रेजिस्टर बना दिया, इसके V वोल्ट अक्रॉस इट देयर इज I करंट इज फ्लोइंग, देन दिस इज R रेजिस्टेंस, देन पावर इज I into V. पावर सप्लाइड इज बेसिकली व्हाटएवर वर्क बैटरी हैज डन, है ना? तो वो पावर सप्लाई कर रही है. पावर का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम. Yes, sir. तो कैन आई से एनर्जी सप्लाइड इज IV into T. Yes, sir. So whatever energy is supplied by the battery to this resistor, where this energy will go? This energy will become heat, right? So this energy is same as heat. So Okay, heat sir. का फॉर्मूला आ गया VIT. तो ये हम लोग वर्ड्स में लिखने वाले फिर से. इसके बाद लिखना शुरू करो. यहां तक लिखा है सब लोगों ने? Yes, sir. Now write. The energy supplied, नीचे वाली लाइन में लिखना है. The energy supplied to this circuit by the source the energy supplied to the circuit by the source is, लिखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम. तो पावर इज VI और IV इनटू T. सर बाय द सोर्स के बाद क्या है? द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम स्मॉल t, फिर उसके नीचे इक्वल्स, फिर कॉमा लगा के ऐसे ही इक्वल्स लिखो, एनर्जी इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे प्रॉपर लिखो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, दैट इज VIT. और कितने फॉर्मूला है? We are saying this much energy VIT is being supplied, right? Yes, sir. फिर उसके बाद लिखो
this entire energy gets dissipated in the resistor. Can you repeat? This entire energy gets dissipated in resistor. This entire energy gets dissipated in resistor as heat Dissipated in resistor, in the resistor as heat. So फिर उसके नीचे लिखो heat H equals to VIT. Basically heat equals to energy, whatever energy we are giving that is going in the heat, and heat equals to VIT. तो ये heat का फॉर्मूला है, don't write, यहाँ पे कुछ भी मत करो, देखो H equals to VIT. So ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये हो गया डेरिवेशन. सर ये पूरा डेरिवेशन आएगा? हाँ ये पूरा डेरिवेशन है, जितना डेरिवेशन के नीचे लिखा है यहाँ तक डेरिवेशन. फॉर हाउ मेनी मार्क्स? वो डिपेंड करता है, अगर सिर्फ पावर तक पूछते हैं तो दे कैन गिव फॉर 2 मार्क्स आल्सो, फॉर हीट दे कैन आस्क फॉर 3 मार्क्स आल्सो, एंड 2 मार्कर भी पूछ सकते हैं. ओके रिटर्न. Yes, sir. यस सर. अभी देखो पावर के लिए हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया है और हीट के लिए भी एक्सप्रेशन डिराइव किया है, राइट? पावर इज आई इंटू वी एंड हीट इज वी आई टी, बेसिकली पावर इंटू टाइम, राइट? तो अब हेडिंग लिखो अदर एक्सप्रेशंस फॉर पावर एंड हीट. अदर एक्सप्रेशन फॉर पावर एंड हीट. बेसिकली देयर आर मोर फॉर्मूलाज फॉर पावर एंड हीट, और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं करा रहा हूं. अदर एक्सप्रेशंस फॉर पावर एंड हीट. तो पहले लिखो पावर. तो पावर का एक फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, आई इंटू वी, राइट? सर कैमरा बंद हो गया. चालू कर दिया मैंने. पावर P, वन एक्सप्रेशन वी हैव ऑलरेडी रिटन, पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी, राइट? Now what I am going to do is I am applying Ohm's law. What is Ohm's law? V equals to IR. So now can I write V as I into R? तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? I square. Since V equals to IR, तो power P will is equal become to I square R. I into IR. That is I square R. Also I can use, since V equals to IR only, so I can be replaced by V by R. तो power becomes V by R times V, so that is V square by R. तो पावर के 3 एक्सप्रेशन आ गए. पावर का फॉर्मूला गया V into I square R and V square by R. So 3 formulas for power. Is that clear? दो ना, 3 है ना? अब आई वी भी, सॉरी. अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस पता है तो सेकंड वाला यूज करना है. करंट और वोल्टेज पता है, और वोल्टेज इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस. अगर वो वाला कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? आई को हम लोग लिख सकते हैं V by R. ओम्स लॉ चेक करो. व्हाट इज आई? आई इज V by R, राइट? यस. एंड मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इट इज I into V, so V by R into V, so it becomes V square by R, right? यस सर. आपको क्लियर हुआ जिसने डाउट पूछा था? यस सर. तो ये हमारा पावर के 3 फॉर्मूले हो गए. अब हीट के फॉर्मूले लिखने से पहले हम लोग पावर की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, तो पावर पूरा फिनिश हो जाएगा. ओके तो पावर का SI यूनिट क्या है? वॉट. तो यहाँ पे कंटिन्यू लिखो SI यूनिट. पावर का तो वर्क डन अपॉन टाइम. हाँ तो जूल पर सेकंड और वॉट. तो किलोवाट. SI यूनिट इज किलोवाट. watt, capital W, and 1 watt equals to 1 joule per second. तो किलोवाट नहीं था? Kilowatt is not SI. तो मेजरिंग कमर्शियल. ठीक है,
यूजुअली वी यूज किलोवाट आवर फॉर एनर्जी, वो हम लोग बाद में लिखेंगे, है ना। और ये तो मैंने बेसिकली नॉर्मल फॉर्मूला यूज किया है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला देखो तो यहां से मैं यूज कर सकता हूं ना वोल्ट, और ये क्या है एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर बोल सकते हैं पावर को। तो 1 वोल्ट को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, so that is 1 volt ampere VA. 1 watt equals to this and 1 watt equals to 1 volt ampere also. इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ये वाला यूज करते हैं। बेसिकली जहां पे भी वोल्ट एम्पियर लिखा हुआ है इसका मतलब वो वॉट है। ओके, इज दैट क्लियर? SI यूनिट। Yes, sir. Yes, sir. नाउ इसके बाद आ जाओ हीट पर। तो हीट के हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। तो अगर मैं हीट का फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, हीट कैपिटल H, हीट का बेसिक फॉर्मूला क्या है? पावर इनटू टाइम। हीट इज नथिंग बट एनर्जी, एंड एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, राइट? Yes, sir. तो यहाँ पे हीट का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो हो जाएगा पावर इनटू टाइम, पी की जगह पावर इनटू टाइम, यहाँ पे एक टी एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे एक टी एक्स्ट्रा आ जाएगा और यहाँ पे एक टी एक्स्ट्रा आ जाएगा, राइट? पावर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर, एंड हीट इज पावर इनटू टाइम, सो वी आई टी आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर बाय आर टाइम्स टी। तो बस ये लिखो और फिर ये लिखो, ये और ये नोट इट डाउन। सर ये H इज इक्वल्स टू Pt कहाँ से आया? क्या सर ये H इज इक्वल्स टू Pt कहाँ से आया? हम लोगों ने हीट का फॉर्मूला लिखा था ना, गो टू प्रीवियस थिंग, हीट इज नथिंग बट एनर्जी, राइट? यही तो किया था, वट एवर एनर्जी इज गिवन दैट एंटायर एनर्जी गोज इन द फॉर्म ऑफ हीट। नाउ हीट का जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो क्या था? पावर इनटू टाइम ही तो था, वहां पे चेक करो हम लोगों ने लिखा हुआ है। और पावर का फॉर्मूला इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो सर एनर्जी heat- का सर एनर्जी का अपना वर्क भी हो सकता है ना? हाँ, वर्क का भी फॉर्मूला यही होता है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला भी यही होता है, बट आई एम सेइंग कि whatever energy is being given by the source, that entire energy is going to the resistors. If there is only resistors, right? ऐसा नहीं है कि वहां पे फैन लगाओ, then some of the energy will go into the mechanical energy या फैन की energy also. Is that clear? Yes, sir. So the chapter is finished. हाँ, न्यूमेरिकल करने थोड़े से बस। But टाइम otherwise क्या हो रहा है? 1:27. ओ, टाइम हुआ। न्यूमेरिकल इसी क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास, ठीक है। फिर हम लोग क्लास फिनिश करते हैं। देयर इज जस्ट वन मोर हेडिंग लेफ्ट, एंड जस्ट राइट दैट हेडिंग आल्सो सो दैट आई नो कि नेक्स्ट क्लास में वही डिस्कस करना है। हेडिंग इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। Written? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. This heading we will be discussing in next class, and also we will be doing some of the numericals. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Bye. you, sir. Bye bye. I Thank might you, keep sir. the class Bye, sir. tomorrow Thank you, also. sir. I तो might कल keep भी the सुबह class. रख दो। नहीं, वो मैं इन्फॉर्म करूंगा, अगर हुई तो, नहीं हुई तो नहीं करेंगे। ओके, Okay, sir. Okay, Bye sir. bye. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye. Sir.